हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अजय, डेवलपर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कुंज कॉर्पोरेशन द सॉफ्टवेयर कंपनी। एक्सेल वीबीए सीरीज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको क्लिपबोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट ब्लॉक में जितने भी टूल्स हैं इन सभी के बेसिक वीबीए कोड बताऊंगा। अगर आपको रिबन में डेवलपर टैब नहीं दिख रहा हो, टूल बॉक्स के सभी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और उसका यूज नहीं आ रहा हो, यूजर फॉर्म बना तो लिया है पर सबमिट का कोड समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी एक्सेल वीबीए सीरीज की पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो जरूर देखें। बेसिक कोड सीखने के लिए डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक ओपन कर मॉड्यूल इंसर्ट करें। यहां से एक्सेल वर्कशीट में जाने के लिए कॉर्नर पर बने छोटे से एक्सेल आइकन पर क्लिक करें। वापस वीबीए कोड में जाने के लिए आप शॉर्टकट की Alt+F11 का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ इन दोनों विंडो को ऐसे सेट किया है जिससे कोड को रन करने पर वर्कशीट में हो रहे रिजल्ट को देख सके। बेसिक वीबीए कोड की इस वीडियो में क्लिपबोर्ड फॉन्ट और अलाइनमेंट ब्लॉक के कोड समझाने के लिए मैं यहाँ 3 सब प्रोसीजर उसी ब्लॉक नेम से बनाऊंगा। किसी भी वीबीए कोड को शुरू करने के लिए सब लिखना है, उसके बाद कोड का नाम लिखना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाकर एंटर करें। जैसे ही आप एंटर करेंगे नीचे एंड सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ऐसे ही 2 प्रोसीजर और बना दूंगा। हम सबसे पहले क्लिपबोर्ड के कोड को सीखने के लिए उसके सब प्रोसीजर में क्लिक कर देंगे। अब इसी के कोड को देखने के लिए इसे सिंगल मोड करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर देखें आपको 2 व्यू दिखेंगे। एक तो प्रोसीजर व्यू है और दूसरा फुल मॉड्यूल व्यू। उसमें से हम प्रोसीजर व्यू को सेलेक्ट करेंगे, जिससे आपको एक ही प्रोसीजर दिखेगा ताकि कोड लिखने में आसानी हो। अब शीट पर इस सेल को सेलेक्ट कर कट ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ये सेल कट के लिए रेडी हो चुकी है। इस प्रोसेस को हम वीबीए कोड से करेंगे। इसके लिए आपको इस सेल को सेलेक्ट कर यहाँ एक्टिव सेल डॉट कट लिख रन बटन पर क्लिक करें। देखिए ये सेल वीबीए कोड से कट हो गया है। शीट पर आप जो भी सेल सेलेक्ट करेंगे उसे एक्टिव सेल कहेंगे। एक बात और, इस कोड को रन करवाने के लिए आप शॉर्टकट की F5 का भी यूज कर सकते हैं। अब कॉपी का कोड लिखने के लिए कट की जगह कॉपी कर देंगे। आप इसे F5 से रन कर देख सकते हैं एक्टिव सेल कॉपी हो गया है। अब कॉपी किए हुए सेल को पेस्ट करने का कोड लिखेंगे, जिसके लिए एक्टिव सेल के बाद डॉट पेस्ट स्पेशल लगाना है। इसके बाद रन करने से पहले किसी ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे ही रन करेंगे तो वो सेल उस सेलेक्टेड सेल पर पेस्ट हो जाएगा। अब फॉर्मेट पेंटर का यूज करने से पहले आपको जिस सेल का फॉर्मेट चाहिए उस सेल को कॉपी करें। उसके बाद एक्टिव सेल में फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल के आगे पेस्ट कॉलन इक्वल कर एक्सेल पेस्ट फॉर्मेट लिखना है, जिसे रन करने पर वो फॉर्मेट ही पेस्ट होगा। इस तरह हमने क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के वीबीए कोड सीखे। देखो यहाँ एक इमेज में सारे कोड लिख रखे हैं, जिसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इस स्क्रीनशॉट को देखकर अच्छी प्रैक्टिस कर पाए। अब हम फॉन्ट के वीबीए कोड सीखने के लिए दूसरे प्रोसीजर में जाएंगे। उसमें पहले तो आपको फुल मॉड्यूल व्यू करना है, फिर फॉन्ट प्रोसीजर में कर्सर रख के वापस प्रोसीजर व्यू कर देंगे। फॉन्ट ब्लॉक में सबसे पहला कोड फॉन्ट स्टाइल का सीखेंगे, जिसके लिए यहाँ इस सेल को सेलेक्ट कर इसका फॉन्ट स्टाइल एरियल ब्लैक कर देंगे। अब इसी प्रोसेस को वीबीए कोड से कैसे करते हैं वो सीखेंगे। मैं इसको वापस Ctrl+Z करता हूँ। फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ कोड में एक्टिव सेल के बाद डॉट फॉन्ट डॉट नेम लिख इक्वल कर डबल कोट में एरियल ब्लैक लिखना है। रन करते ही उस सेल का फॉन्ट स्टाइल एरियल ब्लैक हो जाएगा। अब आप एक्टिव सेल को जो फॉन्ट स्टाइल देना चाहते हैं यहाँ डबल कोट में उस फॉन्ट का नाम लिख दें। फॉन्ट ब्लॉक के इस दूसरे कोड में हम फॉन्ट साइज चेंज करना सीखेंगे, जिसमें आपको फॉन्ट के बाद डॉट साइज लिख इक्वल के बाद जो फॉन्ट साइज करना चाहो वो कर सकते हो। अब आप रन बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। याद रखें यहाँ पर आप फॉन्ट की प्रॉपर्टी कोड से चेंज कर रहे हो, तो एक्टिव सेल के बाद डॉट फॉन्ट लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए फॉन्ट के बाद डॉट बोल्ड लिख इक्वल कर ट्रू लिखना है। F5 दबाने पर वो फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए फॉन्ट के बाद डॉट इटैलिक लिख इक्वल कर ट्रू लिखना है। F5 दबाने पर वो फॉन्ट इटैलिक हो जाएगा। फॉन्ट को अंडरलाइन करने के लिए फॉन्ट के बाद डॉट अंडरलाइन लिख इक्वल कर ट्रू लिखना है।
F5 दबाने पर वो फॉन्ट अंडरलाइन हो जाएगा। बॉर्डर का कोड समझाने से पहले शीट में व्यू ग्रिड लाइन नन कर देता हूँ। बॉर्डर का कोड लिखने के लिए एक्टिव सेल के बाद डॉट बॉर्डर डॉट लाइन स्टाइल और इक्वल कर एक्सेल कंटिन्यूअस लिखना है। इसको रन करते ही सेल में सॉलिड लाइन का बॉर्डर हो जाएगा। बॉर्डर में भी कई तरह की लाइन स्टाइल, कलर और भी कई सारे फंक्शन होते हैं जिसे मैं एडवांस लेवल में सिखाऊंगा। इसके बाद आता है फिल कलर का कोड, जिसमें आपको एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर कर इक्वल के बाद वीबी लिख जो कलर करना है उसका नाम लिखें। उसके बाद रन करेंगे तो उस सेल का फिल कलर बदल जाएगा। फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए इंटीरियर की जगह फॉन्ट कलर का नाम जो देना है वो दे सकते हैं। रन करने पर सेल में लिखे फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ये तो थे फॉन्ट ब्लॉक में फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, फिल कलर और फॉन्ट कलर के VBA कोड, जिनकी प्रैक्टिस करने के लिए इस इमेज की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम अलाइनमेंट के VBA कोड सीखने के लिए तीसरे प्रोसीजर में जाएंगे। इसका सबसे पहला कोड है टॉप अलाइन, जिसमें सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट वर्टिकली टॉप पर आ जाता है। इसके कोड में आपको एक्टिव सेल के बाद डॉट वर्टिकल अलाइनमेंट इक्वल टू एक्सेल टॉप करना है। रन करते ही अलाइनमेंट टॉप पर हो जाएगा। इसका दूसरा कोड है मिडल अलाइन, जिसमें सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट वर्टिकली मिडल आ जाता है। इसके कोड में आपको एक्सेल टॉप की जगह एक्सेल सेंटर करना है। रन करते ही अलाइनमेंट मिडल हो जाएगा। इसका तीसरा कोड है बॉटम अलाइन, जिसमें सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट वर्टिकली बॉटम पर आ जाता है। इसके कोड में आपको एक्सेल सेंटर की जगह एक्सेल बॉटम करना है। रन करते ही अलाइनमेंट बॉटम हो जाएगा। इसका चौथा कोड है अलाइन लेफ्ट, जिसमें सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली लेफ्ट हो जाता है। इसके कोड में आपको एक्टिव सेल के बाद डॉट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इक्वल टू एक्सेल लेफ्ट करना है। रन करते ही अलाइनमेंट लेफ्ट हो जाएगा। इसका पांचवा कोड है अलाइन सेंटर, जिसमें सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाता है। इसके कोड में आपको एक्सेल लेफ्ट की जगह एक्सेल सेंटर करना है। रन करते ही अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा। इसका छठा कोड है अलाइन राइट, जिसमें सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली राइट में आ जाता है। इसके कोड में आपको एक्सेल सेंटर की जगह एक्सेल राइट करना है। रन करते ही अलाइनमेंट राइट हो जाएगा। इसका सातवां कोड है ओरिएंटेशन। इसका मतलब सेल में लिखे टेक्स्ट को 360 डिग्री तक घुमाना, जिसके कोड में एक्टिव सेल के बाद डॉट ओरिएंटेशन इक्वल कर नंबर ऑफ डिग्रीज लिखनी है। टेक्स्ट को जितने एंगल में घुमाना चाहे, रन करने के बाद आप देख सकते हैं टेक्स्ट उतने एंगल तक घूम चुका है जितनी नंबर ऑफ डिग्रीज आपने लिखी है। नेक्स्ट है इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। इसका मतलब किसी सेल में लिखे टेक्स्ट को 4 स्पेस आगे पीछे करना, जिसके कोड में एक्टिव सेल के बाद डॉट इंसर्ट इंडेंट करना है। फिर अगर इंक्रीज इंडेंट करना है तो 1 लिखना है और डिक्रीज इंडेंट करना है तो -1 लिखना है। एक एक बार रन कर दोनों कोड देख सकते हैं। ये तो थे अलाइनमेंट ब्लॉक में टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन, बॉटम अलाइन, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, ओरिएंटेशन, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के VBA कोड, जिनकी प्रैक्टिस करने के लिए इस इमेज की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं एक एक कोड लिखने से तो अच्छा है शीट पर दिए गए टूल्स से ही काम कर दूं? तो ऐसा मत सोचिए। इन सभी कोड का यूज मैं अपनी आने वाली एडवांस लेवल की वीडियो में समझाऊंगा। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर हमारा उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी बेहतर वीडियो बनाकर हम आपको दे सकें। लाइक एंड शेयर कर आपके साथ साथ आपके जैसे सीखने वाले और भी लोगों का नॉलेज बढ़ाए। इसी तरह मेरे इस चैनल में बने रहने के लिए हर बार की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।